श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोहिनी एकादशी महात्म्य की जय। आज वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा करके वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है। फल तो चाहिए, जो दायक फल चार, तो कुछ ना कुछ फल चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि हे धर्मनंदन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी। मोहिनी मोहिनी का मतलब भगवान नारायण का स्वरूप, तो मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से 3 लाभ हैं। एक पाप की समाप्ति, दूसरे दुख की समाप्ति और तीसरे मोह की समाप्ति। ये लाभ बताए और इसकी विधि के विषय में राम जी और गुरु वशिष्ठ का संवाद बता रहे हैं। गुरु वशिष्ठ से राम जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके मोहिनी एकादशी के महात्म्य के विषय में बताओ, इसके व्रत करने से दुख की समाप्ति हो जाए, क्योंकि मैंने जीवन में ढेर सारे दुख भोगे। कहाँ राजा बनने वाले, कहाँ जंगल में जाना पड़ा, और पत्नी के वियोग में दुख पाए, सीता जी के वियोग में राम जी दुख पाए। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी, सीता मृग नैनी। तो इस प्रकार से भौरों से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे थे, दुखी थे। तो भगवान राम से वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, आपका नाम स्मरण करना ही पापों का नाश करने वाला है और आप सबको शुद्ध करने वाला है। फिर भी लोक हित के लिए मैं मोहिनी एकादशी के विषय में एक छोटी सी कथा श्रवण करा रहा हूं, जिसके श्रवण करने से ही पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक कोई राजा थे और वो राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन राजा के राज्य में एक धनपाल नाम के कोई वैश्य रहते थे। धनपाल गुप्ता लगा लो। और वे धनपाल गुप्ता बड़े ही धर्मात्मा थे और भगवान श्री विष्णु के भक्त थे। धर्मात्मा होना और भगवान श्री विष्णु का भक्त होना। उन्होंने क्या किया था, तो अपने घर के पास अन्न क्षेत्र लगाया था, प्याऊ लगाया था, कुआं खुदवाया था, तालाब खुदवाया था। अन्न क्षेत्र से आदमी भोजन करेगा, प्याऊ से पानी पी लेगा और कुएं से स्नान कर लेगा, और तालाब किस लिए, तो गाय भैंस जो पशु हैं वो पानी पी ले। बड़े धर्मात्मा थे। और सड़क किनारे उन्होंने आम के पेड़, जामुन के, नीम के, ये सब पेड़ लगवाए थे कि छाया में लोग चलेंगे और आम का फल गिरेगा तो आम खा लेंगे, जामुन खा लेंगे। अब उन्हें धनपाल गुप्ता के 5 बेटे थे। कितने? 5। 5 बेटों में 4 बेटे तो उन लाला जी की तरह थे, धर्मात्मा थे। लेकिन जो 5वां पुत्र था, वह 5वां पुत्र बड़ा दुष्ट था और वो लाड प्यार में पिताजी का लाडला था, मां का लाडला, चारों भाइयों का लाडला, तो बिगड़ गया और बुरी संगति में पड़ करके वेश्यागामी हो गया। दारू शराब पीने लगा, मद्यपान करने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा और इसी प्रकार से लाला जी का जो धन था उस धन को बुरे कामों में खर्च करने लगा। अब सगे संबंधियों से, इष्ट मित्रों से लाला जी को मालूम पड़ा कि मेरा जो छोटा बेटा है, वह छोटा बेटा मेरी गाढ़ी कमाई को बुरे कर्मों में लगा रहा है। तो लाला जी ने क्या किया, क्रोध में आकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, कुछ थोड़े बहुत पैसे ले गए थे जब तक वो खाता पीता रहा, और सारे उसके जो यार दोस्त थे, बुरे व्यक्ति थे, सब संगत छोड़ दिए। फिर रोटी के लाले पड़ गए। फिर वो क्या करने लगा, रात्रि को चोरी करने लगा। तो एक दिन तो चोरी करते समय पकड़ में आ गया। पकड़ में आने के बाद
सिपाहियों ने सोचा कि नगर के धानाढ़ लाला जी का लड़का है, छोड़ दिया। दूसरे दिन इस प्रकार से पकड़ में आया तो जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद राज्यसभा में हाजिर किया। राजा ने इस प्रकार से उसको सजा दे दी, 1-2 साल चोरी की सजा काट करके, जेल की सजा काट कर, और वहां से निकला तो सोचा नगर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं। फिर वो जंगल में चला गया धनुष बाण लेकर के, और पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। अब एक दिन की बात है, उसे पशु पक्षी कोई मिले नहीं, बड़ा दुखी बैठा था। जब ही वहां से एक कौटिन्य नाम करके ऋषि गंगा जी में स्नान करके जा रहे थे, तो उनके वस्त्रों में जल लगे थे, तो उन्होंने ऐसे ऊपर किया, वस्त्र किया, तो वो जल के छींटे कुछ उसके ऊपर पड़ गए, लाला जी के लड़के के ऊपर, जो चोर बदमाश था, पापी दुराचारी था। उसे सद्बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई, क्योंकि एक तो भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली, और विष्णु भगवान के चरणों से फिर बोले शिव जी के मस्तक से इस प्रकार से निकली, और संत महात्मा के शरीर से स्पर्श किया हुआ जल, इस कारण से वो पवित्र जल हो गया। उसकी बुद्धि सुधर गई, साक्षात दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके अपनी बुराई बताने लगा। बोला गुरुवर, मैंने जीवन में ढेर सारे बुरे कर्म किए हैं, और उन बुरे कर्मों का प्रायश्चित बताओ। तब उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आती है, उस मोहिनी एकादशी का तुम व्रत करो, और इस व्रत के करने से तुम्हारे पापों का प्रक्षालन हो जाएगा, तुम्हारे दुखों की समाप्ति हो जाएगी, और तुम्हारा जो मोह है उस मोह की भी समाप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से उसने क्या किया, प्रतीक्षा की, और जैसे वो मोहिनी एकादशी के एक दिन पहले दशमी आई, दशमी के दिन उसने एक समय भोजन किया, ब्रह्मचर्य का पालन करके धरती पे शयन किया, और प्रातः काल उठ करके पवित्र गंगा जी में स्नान करके एक लोटा जल लेकर के देवाधिदेव महादेव के ऊपर चढ़ाया। फिर हाथ में जल लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि हे भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माता पिता हो, भाई बंधु हो, आप मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं इस प्रकार से फलहार करके, निराहार करके, यदि हमें फलहार करना हो तो बोले सूर्य का पका हुआ, जैसे सेब है, अमरूद है, केला है, संतरा है, आम है, पपीता है, इन फलों को खाकर मैं फलहार करूंगा। और यदि हमें अग्नि के द्वारा पका हुआ कुट्टू के पकौड़े हैं, और जो इस प्रकार से शकरकंदी इत्यादि भून करके खाना हो, या हमें जल पी करके करना हो, या निर्जला करना हो, तो वैसे भगवान विष्णु के सामने संकल्प करना चाहिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, भगवान विष्णु आप मुझे शक्ति प्रदान करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, अमुक कामना के लिए जिस कामना से करे, मैं आज एकादशी का व्रत रखूंगा, मोहिनी एकादशी का। उसने भी ऐसा संकल्प किया, और सारा जीवन उसने यह भोजन नहीं किया, निराहार रह करके, और मन में ऐसा संकल्प किया कि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, डाह, इन सब का त्याग करूंगा, और दिन भर भगवान का भजन सुमिरन करके व्यतीत करूंगा। सायंकाल कीर्तन किया, और रात्रि में जागरण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके जागरण करना चाहिए। फिर प्रातः काल गंगा जी में स्नान करके द्वादशी के दिन देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करके जल का पान किया, क्योंकि भोजन था नहीं उसके पास, और जल पीना भोजन करना भी है और भोजन नहीं भी करना है, दुर्वासा ऋषि के अनुसार, जो अम्बरीश राजा की कथा आती है। तो जल का पान करके और द्वादशी का पारण किया। भगवान की कृपा से उन धनपाल लाला जी का जो छोटा ये पुत्र था, उनके मन में आया कि देखो मेरा लाडला बेटा दुखी होगा, जंगल में कहाँ होगा। ढूंढते हुए आए तो वह पुत्र मिल गया, और उस पुत्र को ले गए लाला जी, अपने घर ले गए। घर लेकर के उसका विवाह शादी करा दिया, और धर्मशाला इत्यादि बनवाते थे, उस बेटे के लिए एक सुंदर मकान बनवा दिया, किराने की बढ़िया अच्छी सी दुकान बनवा दी। और उस लड़के ने इस प्रकार से संकल्प किया कि हे भगवान विष्णु, मेरा सब जब तक जीवन होगा मैं सारी एकादशियों का पालन करूंगा, व्रत करूंगा, और भगवान की कथा सुनूंगा। और अपने पिता के समान ही वो धर्मात्मा और भगवान विष्णु का भक्त हुआ। सारा जीवन अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर
और अंत में वैकुंठ को गया। भगवान श्री राम से वशिष्ठ मुनि बोले कि जो कोई इस मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से मोह की समाप्ति हो जाती है, और जो कोई इस प्रकार से इस मोहिनी एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हें 1000 गौदान का फल मिलता है। 1000 गौएं बहुत होती है। और जो कोई इस प्रकार से कथा सुन करके इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वे वैकुंठ को जाते हैं। तो इस मोहिनी एकादशी के व्रत करने से 3 लाभ है। एक पाप की समाप्ति, दूसरा दुख की समाप्ति और तीसरे मोह की समाप्ति हो जाती है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोहिनी एकादशी महात्म्य की जय।